ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली आज हमारे साथ हैं। क्यों हैं? क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो हमेशा कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दे जाते हैं या किसी मुद्दे को लेकर वो अपनी बातें रखते दिखाई दे जाते हैं। सनातन धर्म को लेकर अपनी आवाज़ें लगातार उठाते रही हैं और अगर पूरे वासुदेव कुटुंबकम की अगर बात करें तो उसको लेकर भी कई सारी बातें अपनी पहले भी रख चुके हैं। आज चर्चा में है गुजरात का अक्षरधाम मंदिर, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा सर आपका जी। लगातार सनातन को लेकर जो आपकी आवाज़ उठाने की एक जो कार्यशैली है उसको आप बढ़ा रही हैं, उसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद। नमस्कार जी, जय भगवान परशुराम, सनातन धर्म की जय जी। आज मैं जानना चाहता हूँ अक्षरधाम मंदिर गुजरात का जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है जी, चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि कहा गया जो वहाँ के स्वामी हैं स्वामी नारायण और उनका जो समुदाय है बेसिकली वो सनातन धर्म को पहले से ही काफी मानता आया है, लेकिन क्या स्वामी नारायण समुदाय सनातन धर्म से भी पहला है या उससे भी बड़ा है? ये सवाल आज मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है, सप्तद्वीप नौखंड अधीन भरतखंड। तो सनातन धर्म जो है चराचर जगत में व्याप्त है जी। और सनातन धर्म के बाद ही बाकी धर्म है, उसके बाद ये फिर मतों में विभाजित है जी। तो स्वामी नारायण तो भगवान को ही मानने वाले हैं वैसे तो, बाकी फिर एक कहा भी गया है कि भाई जब आदमी किसी मुकाम पे होता है या कोई भी धर्म किसी मुकाम पे होता है तो बिखराव की ओर और विघटन की ओर उसका पथ चला जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही कुल को नाश के कगार पे खड़ा कर दिया था जी। तो इसी तरह से आज स्वामी नारायण संप्रदाय जो है जी वो विघटन की ओर है। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को जरा बताना चाहूँगा क्यों हम आज अक्षरधाम गुजरात की बात कर रहे हैं, क्यों हम आज स्वामी नारायण की बात कर रहे हैं। आप इस फोटो को देखिए, मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन को वो इस फोटो को दिखाएं। इसमें आपको दिखाई देगा कि सहजानंद जी जो महाराज हैं उनके नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं। देखिए, उनके नीचे आपको बैठे दिखाई दे जाएंगे और इसी वजह से चर्चाओं में है आज अक्षरधाम मंदिर। क्या कहेंगे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली जी, हनुमान जी जिसको बहुत बलशाली माना गया, जिनको अजर और अमर माना गया, उनको अपने चरणों में इस तरीके से बिठाना कितना सही और कितना गलत, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दुखद है। भगवान राम और हनुमान जी एक तरह से भाई हैं और उनके वो परम भक्त हैं और भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और चिरंजीव अवतार हैं। तो उनके विषय में इस तरह की जो ये भ्रांति आई है, मैं अपनी तरफ से समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इसकी निंदा करता हूँ और इसके विषय में द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी भी और बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और धर्म सभा दिल्ली ने भी इसका विरोध किया है। तो मैं इन सब का, स्वामी जी का भी और धर्म सभा का समर्थन करते हुए इनका विरोध करता हूँ और इनसे एक मांग भी करता हूँ कि ये अपने इस कदम को वापस लें, अन्यथा इनका सनातन धर्म में बहिष्कार भी किया जा सकता है जी। अक्षरधाम मंदिर जो कि बहुत पुराना और बड़ा विख्यात माना जाता है। एक और जो तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि वो दिखाएं। ये तस्वीर जो है इसमें आपको हनुमान जी हाथ जोड़ते हुए सहजानंद जी महाराज के सामने दिखाई दे जाएंगे। इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, 33 कोटि जो देवता हैं जी वो चराचर जगत में व्याप्त हैं। तो सहजानंद जी को किस अधिकार से इन्होंने ऊपर बैठा के हनुमान जी को इनके सामने हाथ जोड़कर दिखाया है? बिल्कुल गलत है। और दूसरी विडंबना ये है कि इन्होंने अपने संप्रदाय का जो तिलक है वो हनुमान जी के मस्तक पर लगाया है, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हनुमान जी का संदूर से लेपन है और संदूर का ही उनके मस्तक पर टीका है। आप क्या समझते हैं इस चीज से? क्या जो मंदिर का पूरा एक जो समुदाय है, क्या वो एक मैसेज देना चाहता है लोगों को? आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। मेरे अपने अनुभव में तो ऐसा लगा कि उन्होंने अपने आप ही को सबसे अलग निखार के और स्वयंभू जिसको कहते हैं कि भाई हम ही सृष्टि के रचयिता हैं, इस तरह का उन्होंने कृत्य किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। सनातन संस्कृति अमर अजर और अविनाशी है। सनातन धर्म को कोई भी नीचा दिखाने का
या उसको खत्म करने का प्रयास करेगा तो मेरे मानने में वो स्वयं ही खत्म हो जाएगा। बड़ी जो पुरानी कहावतें होती हैं उनमें कहा जाता है कि भगवान का नाम लेने वाला भक्त भगवान का सबसे प्रिय होता है। जी। ऐसा भी हो सकता है कि वो हनुमान के बड़े अनुयायी रहे हों और उनको हनुमान जी ने मस्तक नवाकर एक बड़े भक्त के रूप में तवज्जो दी हो। इस चीज का मैसेज उन्होंने देखिए, दर्शाया। आप क्या? मेरा अपना मानना है जो शास्त्र संगत देवी देवता हैं जी हमें उन्हीं की ही पूजा करनी चाहिए। जी शास्त्र में कहीं भी सहजानंद जी का कोई जिक्र नहीं है। अनुयायी भगवान के हो सकते हैं जी। पर सहजानंद जी स्वयं भगवान नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। दूसरा तिलक की बात आती है, देखो निम्बार्क आश्रम है, वेदाचार्य हैं जी और हमारे और भी विभिन्न धर्म के अनुयायी हैं। जी वो अपने सिंबल के तौर पर तो चिन्ह जो मस्तक पर वो लगा सकते हैं, बाकी हनुमान जी को अपने संप्रदाय का तिलक बिल्कुल नहीं लगा सकते। आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बाबू जी। क्या कदम उठाएंगे, क्या करने जा रहे हैं ताकि इन सब चीज़ों की जो ये भ्रांतियां जो इस तरीके से फैलाई जा रही हैं उनको खत्म किया जा सके और सनातन को प्रबल एक मजबूती के साथ जिस तरीके से चला आ रहा था उसी तरीके से चला जाए? वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, आगे की क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ इस फोटो को लेकर। देखिए, चारों पीठों के शंकराचार्य जो है हमारे विद्यमान, उनसे भी हम संपर्क करेंगे और जो हमारी धर्म सभाएं हैं उनसे भी संपर्क करेंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इनका विरोध में वो हम काम करेंगे। और सभी से एक अपील है, जो हमारे शास्त्र में निमित्त देवी देवता हैं सिर्फ उनकी ही पूजा करें, जो कि आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो भ्रांति और आडंबर फैल रहा है इससे सब दूर रहें, पाखंड से बचें और भगवान का सुमरण करते रहें। जो आप पूजा पाठ से प्राप्त करेंगे वो इन छल कपट से आप प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली, जिन्होंने अक्षरधाम को लेकर अपनी कुछ बातें रखी हैं। अक्षरधाम मंदिर गुजरात का जो बड़ा फेमस है, वहाँ पे इस तरीके से जो चीज़ें चल रही है कहीं ना कहीं वो एक भ्रांति के रूप में देखी जा रही है। हालांकि इन सब चीज़ों से पाखंड, आडंबर और इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए उन्होंने अनुरोध भी किया है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस, मोहित के साथ मैं अंकित शर्मा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम। नमस्कार।